अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो। मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट अवर अली शो, क्योंकि इसको देखना बनता है। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप 10 न्यूज का सेगमेंट्स आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है शाहजेब खान के हवाले से। शानदार किस्म की उन्होंने आज जो है बैटिंग कर दिखाई है, मजा आया भाई उनकी बैटिंग को देखकर। बड़े टैलेंटेड प्लेयर है। इसके ऊपर बात करेंगे। प्राइज मनी आ चुकी है भाई, कवरेज के हवाले से पता चल चुका है क्या कहानी है, कहां कहां पर दिख रहा है ये आपका नेशनल ओडीआई का। जरा इसके ऊपर बात करेंगे और बात करेंगे जी के बहुत ही पुअर फैसिलिटी जो है वो देखने को मिल रही है पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान इंग्लैंड में मौजूद है और ये मिट्टी वाली जगहों पे पाकिस्तान प्रैक्टिस कर रहा है, हालांकि उनके तो हर टाउन में इतना ग्रीन ग्राउंड है। जरा इस पर बात करेंगे। आकिब जावेद ने बात की कामरान गुलाम के हवाले से, क्या कहना है उनका भाई, होंगे स्क्वाड में या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। वेस्ट इंडीज जो है वो दाऊद साहब अब बाहर हो चुका है और क्वालिफिकेशन राउंड में चला गया। अफगानिस्तान वर्ल्ड कप में अलबत्ता डायरेक्ट क्वालिफाई कर गया, इस पर बात करेंगे। कोई पाकिस्तानी प्लेयर नहीं है डेजर्ट वाइपर में, क्या वजह बनी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बांग्लादेश और इंडिया स्टिल इन डाउट है भाई, अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा। सितंबर में ये सीरीज है, इसके ऊपर बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया का एक खिलाड़ी है भाई जो कि कैप्टन बन चुका है पुर्तगाल का, कौन है वो भाई, वो आप लोग से शेयर करेंगे। और कुशाल मेंडिस और निशांका के हवाले से कुछ अपडेट आ रही है, वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भूलिएगा। बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब आज आपका जो है नेशनल कप का जो आगाज हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 बजे मुल्तान में जो आज आगाज हो जाएगा। शाहजेब खान ने बड़ी शानदार किस्म की बैटिंग की है भाई आज। देखिए बिल्कुल, जो पाकिस्तान व्हाइट और पाकिस्तान ग्रीन का मैच चल रहा है, यानी कि शादाब खान और साइम अयूब का मैच चल रहा है। साइम अयूब तो बड़े बिजार किस्म के रन आउट में बिल्कुल ही बाउंड्री पे बॉल चला गया था, उसके बाद उनको समझ ही नहीं आया कि रन लेना है नहीं लेना। पहले लगा चौका हो जाएगा, फिर उसके बाद वो देखते रह गए और एंड में भागने की कोशिश की और फिर बाद में नहीं भागे, पता नहीं क्या उन्होंने किया, बहरहाल वो रन आउट हो गए। लेकिन अली साहब दूसरी तरफ शाहजेब खान, जिनको मुझे लगता है कि पाकिस्तान में बड़ा अंडररेट किया जाता है, बिल्कुल उस तरह से मौके नहीं मिल रहे, लेकिन उन्हें जब भी हमने देखा है कि प्लेटफॉर्म मिला है उन्होंने परफॉर्म किया। आज भी उन्होंने 76 रन की नॉक खेली, 88 गेंदों पे, बड़ा जबरदस्त किस्म की बैटिंग हमें उनकी देखने को मिली। वैसे हसन नवाज ने भी 50 स्कोर किया, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम जो बाकी जितने यंगस्टर्स को चांस दे रहे होते हैं, शाहजेब खान को उस तरह से मौका नहीं मिल पाता, इवन पीएसएल में भी मौका नहीं मिल पाता जिस तरह से उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन फिलहाल ये मैच जो आपका नेशनल ओडीआई कप चल रहा है मुल्तान में, कवरेज तो थोड़ी सी दरमियानी ही चल रही है, कोई खास बहुत अच्छी कवरेज नहीं जा रही। वैसे भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले ट्रांस ग्रुप ब्रॉडकास्ट करता था, अब अपना जो है वो दूसरी कंपनी के साथ, प्रोडक्शन कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन कोई इतना खास मजा नहीं आ रहा। आप कहो कि बहुत हाई क्वालिटी में अगर मैच चल रहा हो, प्लस मुल्तान की ठीक है गर्मी भी बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन अली साहब अच्छी चीज यह है कि जो यंगस्टर है उनके पास अच्छा प्लेटफॉर्म है और शाहजेब खान ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म भी किया है। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है प्राइज मनी को लेकर। तो दाऊद साहब प्राइज मनी भी जो है वो नेशनल ओडीआई कप की सामने आ चुकी है, कितने पैसे मिलेंगे बाबू भैया? देखिए प्राइज मनी भी पीसीबी ने अनाउंस कर दिया है इस नेशनल ओडीआई कप जीतने के लिए। वैसे तो आकिब जावेद कह चुके हैं, आज इवन हम टीवी के साथ भी बैठे हुए थे, टीवी का साथ भी शो था, तो उसमें भी हम यही बात कर रहे थे कि नेशनल कप में ठीक है आप ये कह रहे हो कि वर्ल्ड कप की जैसी ट्रॉफी तो आपने बना ली, शक्ल तो वैसे ही है, और आप बोल रहे हो कि भाई वर्ल्ड कप की ये ट्रॉफी जैसी आपने बना दी, लेकिन हकीकत तौर पे जो आपने प्लेइंग 11 पहले से अनाउंस कर दिए हैं और बहुत सारी ऐसी आपने चीजें की हैं जो लग नहीं रहा कि आपकी एक्चुअली में ये हम ये कह सके कि वर्ल्ड कप की तैयारी है। लेकिन बहरहाल प्राइस मनी अच्छी अनाउंस कर दिया है, 50 लाख रुपए जीतने वाली टीम को मिलेंगे, जबकि 25 लाख जो फाइनल खेलेगी, यानी 4 में से जो सेकंड नंबर पे आएगी जो फाइनल खेल रही होगी उसको 25 लाख मिलेंगे। अच्छा, इसके अलावा अली साहब मैच विनिंग ये जो प्राइज मनी के अलावा जो कमेंट्री पैनल है वो भी आप जिनकी आवाजें सुन रहे हैं वो भी मुझे लगता है कि कोई बहुत अच्छी आवाजें नहीं पिक की गई, बड़ी नॉर्मल सी आवाजें पिक की गई हैं। सलमान भट्ट को रखा गया है, अली यूनुस को रखा गया है, तारिक सईद इसके अंदर है। नहीं डोमेस्टिक आपको यही कवर करते हैं। नहीं वो बात ठीक है आपकी, लेकिन अगर आप इतनी हाइप बना रहे हो कि भाई सारे प्लेयर खेलेंगे डोमेस्टिक किया, तो फिर आप बाजिद खान वगैरह को भी डाल सकते थे। और इवन अगर आपने इनको डाला ही था तो एक हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं नुमान चौधरी साहब, उनको भी आप डाल सकते थे, उन्होंने इतनी अच्छी कमेंट्री करते रहे तो फिर आप उनको भी डाल सकते थे। बहरहाल साद राजा साद है इसके अंदर और एमन अनवर इसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन कोई इतना बड़ा अगर आप देखो तो जो कवरेज भी थोड़ी दरमियानी ही हो रही है, प्लस जो कमेंट्री पैनल है उस पर सलमान भट्ट थोड़ी बेहतर आवाज नजर आ रहे हैं, बाकी तो ऐसे ही बस दरमियानी ही है। बिल्कुल जी। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास वो आ रही है पाकिस्तान और इंग्लैंड के हवाले से। तो आपको पता है कि पाकिस्तान और इस वक्त जो है वो इंग्लैंड में मौजूद है
और पाकिस्तान के जो प्रैक्टिस सेशंस की जो विजुअल्स हमारे सामने आ रही हैं बड़ी अजीब सी आ रही है। मिट्टी वाले ग्राउंड में जो है वो प्रैक्टिस करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि नॉर्मली हमने इंग्लैंड में देखा है कि बड़ी हाई फैसिलिटीज होती हैं। इंग्लैंड के तो जो टाउन्स हैं वहां पर भी बड़ा हाई ग्रीन ग्राउंड होता है। ये मिट्टी वाले ग्राउंडों में प्रैक्टिस हो रही है दाऊद साहब? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान और इंग्लैंड के हवाले से पहले तो एक छोटी सी अपडेट भी है, और वो ये है कि जो पाकिस्तान और जो काउंटी कैंट है उसके दरमियान जो मैच खेला जाएगा, पहले वो 4 डे का था, अब कहा जा रहा है कि वो 3 डे का मैच कर दिया जाएगा। यानी कि जो कैंट काउंटी अगेंस्ट पाकिस्तान का मैच है, अब वो 4 डे मैच नहीं रहेगा, बल्कि 3 डेज तक महदूद कर दिया गया। लेकिन एक जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि जैसे अभी आप वेस्टइंडीज के साथ भी मैच खेल रहे थे, वो एक वार्म अप मैच और प्रैक्टिस मैच की हैसियत रखता था। फर्स्ट क्लास की हैसियत हासिल होती है, फर्स्ट क्लास का स्टेटस दे दिया है। जो भी आप रन्स करेंगे, जो भी आप विकेट्स लेंगे या जो भी आप परफॉर्मेंसेस दिखाएंगे वो दर्ज होंगी, वो होंगी और 4 रिकॉर्ड में लिखी जाएंगी। अच्छा, लेकिन अली साहब जो बड़ी एक हैरानकुन चीज थी जिसके ऊपर अभी हम बात भी कर रहे हैं वो ये कि पाकिस्तान टीम की जो प्रैक्टिस के विजुअल्स देखने को मिले, वो ऐसे लगा कि जैसे पाकिस्तान टीम इंग्लैंड में प्रैक्टिस नहीं कर रही बल्कि इंडिया के बिहार में प्रैक्टिस कर रही है, या किसी आप कहो कि रावलपिंडी या किसी लाहौर के किसी लोकल, मैं वो बात भी नहीं कर रहा कि आपका जो मेन पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस करती है, किसी लोकल जो आप कह लो कि बिल्कुल जो क्लब से भी बुरी फैसिलिटीज होती हैं वैसी फैसिलिटीज मिली हुई हैं। अच्छा, वैसे तो ग्रास थी वहां पे, ब्राउन हो चुकी थी, कहीं कहीं ग्रास थी भी नहीं और कहीं कहीं ग्रास थी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है इंग्लैंड में, तो गर्मी की वजह से जो ग्रास है वो इस तरह की होगी। तो मैं अभी अली साहब से बात कर रहा था कि भाई मुल्तान में भी मैच चल रहा है, कोई अभी हम बात करें जो नेशनल ओडीआई कप चल रहा है, गर्मी तो वहां पर भी है। नहीं, इतनी ऐसे नहीं होता गर्मी की वजह से ग्रास। ये कब होता है? मैं देखता रहता हूं नॉर्मली इंग्लैंड के मैच, ये ऐसे कब है? अच्छी भले ग्रीन है इंग्लैंड की। हाँ, तो अब आप फिर कहोगे कि लॉर्ड्स की ग्रास भी ऐसी होगी, ऐसा नहीं होता भाई। लेकिन बड़ी हैरानकुन है, बड़ी पुअर सी फैसिलिटी दिख रही थी। किस तरह, कहां पर पाकिस्तान टीम नेशनल टीम है और वो इंग्लैंड में इतनी बड़ी सीरीज खेल रही है, और वहां पे किस तरह का वो प्रैक्टिस के लिए मौका दिया हुआ है, बाबर आजम भाग रहे हैं और वो प्रॉपर वीडियोस हैं, प्रॉपर इमेजेस हैं। बड़ी हैरानी की बात है कि जिस तरह की फैसिलिटी पाकिस्तान टीम को दी गई है, बिल्कुल ही वो कहीं कहीं तो लग रहा है कि है ही नहीं, मट्टी है बिल्कुल, और कहीं कहीं अगर ग्रास भी है तो वो बिल्कुल ही ब्राउन है। तो ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि पाकिस्तान टीम को ब्राउन ग्रास भी अगर दी गई है तो वो भी समझ नहीं आता, क्योंकि इससे भी खिलाड़ियों को यहां पर इंजरी का खतरा रह सकता है। और इंग्लैंड जैसा जहां पे हमने देखा है कि डिफरेंट, अगर आप काउंटीज में चले जाएं, टाउन में उनके चले जाएं, तो वहां पे तो आपको हरा भरा नजर आता है, इंग्लैंड तो ग्रीन नजर आता है। लेकिन पाकिस्तान का पहला मैच भी हेडिंग्ले लीड्स में है, वो तो अगर आप देखो थोड़ा सा नॉर्थ साइड में आता है। लेकिन जिस तरह की ये पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस कर रही है, ये चीज तो बिल्कुल भी समझ नहीं आई। अच्छा, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है आकिब जावेद के हवाले से। तो भाई आकिब जावेद का स्टेटमेंट आया कामरान गुलाम को लेकर। उन्होंने कहा कि भाई कोई कामरान गुलाम सलाम जो है वो इंग्लैंड नहीं जा रहे दाऊद साहब। देखिए, बड़ी हैरानकुन बात है। और आकिब जावेद ऐसे लग रहा है कि टस से मस भी नहीं हो रहे। अभी 1 महीना पहले जब वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और मीडिया में उनसे सवाल भी किया गया कि कामरान गुलाम को क्यों नहीं आप लेकर आ रहे, तो उन्होंने कहा कि वो हमारे सेटअप पर नहीं आ रहे, सेटल नहीं होते। हाँ, वो हमारे प्रोग्राम, हमारे फ्यूचर के लिए जो हमारी टीम है उसमें सेटल नहीं होते। अभी उनसे पूछा गया कल के क्या कामरान गुलाम को किसी की रिप्लेसमेंट के तौर पे, शान हो गए या सऊद अनफिट शनफिट चल रहे हैं, तो रिप्लेसमेंट के तौर पे इंग्लैंड भेजा जाएगा, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसी डिस्कशन ना सिलेक्टर्स के दरमियान हुई है, ना टीम मैनेजमेंट के दरमियान हुई है, तो कोई भी चांस नहीं है कि कामरान गुलाम को वहां भेजा जाए। मैं हैरान हूं कि मतलब कोई कामरान गुलाम का आकिब जावेद के साथ कोई पर्सनल टाकरा है, कोई उन्होंने उनके पैसे देने हैं, या वो क्या ऐसा उन्होंने काम कर दिया, मैं बोलना भी नहीं चाह रहा, ऐसा क्या काम कर दिया जो कामरान गुलाम पे इतना तपे हुए हैं कि भाई कुछ भी हो जाए मैं कामरान गुलाम को पिक नहीं करूंगा। मैं बार बार ये बात करता हूं कि आपने अवैध जफर को मौका दे दिया। इवन अभी जब हम लाहौर थे, वहां पे अजहर अली हमारे साथ बैठे हुए थे, आधा पौना घंटा बैठे रहे हमारे साथ, तो हम उनसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने भी ये बात की, ये मैं और ये तो चलो शोज में कर रहे हैं ना बात, उन्होंने भी ये बात की कि जो अवैध जफर हैं वो कहते हैं कि आपने अपनी टेस्ट कैप इतनी आसान बनाई है। हम 3 थे खाली, मैं, अली साहब और अजहर अली आपके थे जो आपके साबिक कप्तान भी हैं। उन्होंने कहा कि आपने अवैध जफर को इतनी आपने आसान कैप बना दिया कि उसको दे दिया है। वो कहते हैं शायद आगे मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल मैं भी एग्री करता हूं कि आगे आप शायद इंग्लैंड के अगेंस्ट अवैध जफर को 11 में मौका नहीं दोगे,
लेकिन वो कहते हैं कि आपने 20-25 मैचेस खेलने वाले लड़के को आपने पाकिस्तान की टेस्ट कैप दे दी। वो कहती है नो डिसरिस्पेक्ट टू अवैस जफर, मतलब कोई ऐसी पर्सनल नहीं है, अच्छा खिलाड़ी है, फ्यूचर में वो आएगा पाकिस्तान के लिए। लेकिन भाई उनका कहने का मकसद ये था कि पहले एक बंदे को पकाओ तो सही ना, एग्जैक्टली फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाओ उसको, 4 डे खिलाओ उसको, कर्जम ट्रॉफीज खिलाओ, प्रॉपर खिला कर लेकर आओगे तो रिजल्ट मिलेगा। अवैस जफर से बेहतर आपका जो कामरान गुलाम जिसने इतने मैचेस खेले हुए, वो भी ये बात कर रहे थे, क्या उसकी जगह नहीं बनती? हर कोई ये बात करेगा, लेकिन बात यह कि जब आपका एक पर्सनल आ जाए ना, पाकिस्तान टीम और सिलेक्शन और कंट्री से ऊपर आपकी पर्सनल आ जाए कि नहीं जी मेरा तो एक पांव ऊपर रहेगा हमेशा, वो फिर आप कुछ भी कर लो, फिर आप किसी को भी खिला दोगे, आप बड़े से बड़े प्लेयर को बाहर कर दोगे, क्योंकि फिर जब ईगो और अना का मसला आ जाता है तो फिर जो मुल्क का फायदा है वो पीछे रह जाता है। और यही चीज हमें देखने को मिली है कि आकिब जावेद ने कामरान गुलाम से ईगो बना ली। और मैं हैरान हूं। और एक और चीज भी है कि कामरान गुलाम ने, ऐसा नहीं है कि कामरान गुलाम ने कोई इसके ऊपर आके अपनी कोई पर्सनल जो है वो कोई मतलब इस तरह की कोई कंपेन रन की हो, आकिब जावेद साहब के खिलाफ कोई कंपेन चलाई हो। कुदरती तौर पर हम हो गए, जितने हमारे फेलो जर्नलिस्ट हो गए या जो भी क्रिकेट के ऊपर कंटेंट बनाते हैं, बात करते हैं, वो सारे बात करें कामरान गुलाम की। और ऐसा लग रहा है कि कामरान गुलाम के नाम से आकिब जावेद को अब चिढ़ हो गई है। नहीं ऐसा ही है, लेकिन ये चिढ़ भी आकिब जावेद ने दिलाई है, क्योंकि पहले कोई इतनी बात नहीं कर रहा था, लेकिन आकिब जावेद बार बार कहते थे कि वो हमारे प्रोग्राम में सेट ही नहीं होते, वो हमारे फ्यूचर में कहीं भी नहीं सेट होते, ना हमारी टीम में सेट होते हैं, ना हमारे फ्यूचर में सेट होते हैं, ना पता नहीं हम लोग क्या करते हैं, वो हमारे साथ क्यों नहीं सेट होते, वो नहीं बात समझ आती। फिर उसके बाद सबको गुस्सा चढ़ा है ना, जितने जर्नलिस्ट हैं, फैंस हैं, फिर सबने बात करना शुरू किया, तो फिर आकिब जावेद की चिढ़ बनना शुरू होगी। और फिर जब आप चिढ़ते हो तो फिर आपको और चिढ़ाएंगे, फिर तो और बात की जाएगी, फिर आप चिढ़ो तो चढ़ाने के लिए तो हम बहुत आगे हैं, फिर तो आपको चढ़ाते रहेंगे। तो मसला यह है कि आकिब जावेद कह रहे हैं कि भाई नहीं, आप ये देखिए कि सऊद शकील जो बांग्लादेश सीरीज से अनफिट था, वो आपने कराची से बुला लिया वेस्ट इंडीज। अच्छा ऐसा अनफिट था कि आप अवैस जफर, जिसको पहला टेस्ट मैच नहीं खिलाया आपने, जहां पे आपको बैटर खिलाने की जरूरत थी, बैटर ही कोई नहीं था, लेकिन आपने कहा कि कामरान गुलाम को नहीं खिलाना, अब सऊद अनफिट हमारे पास आ ही गया, वो तो खेल नहीं सकता, वो अनफिट है, अवैस जफर डेब्यू कर जा, लेकिन कामरान गुलाम को हम नहीं बुलाएंगे। तो उन्होंने अभी भी कह दिया कुछ भी हो जाए भाई, इंग्लैंड नहीं लेके जाएंगे हम उसको। खैर इसके बाद जो हमारे पास जो है वो अपडेट आ रही है, वो आ रही है जी वेस्ट इंडीज के हवाले से। और खबर दाऊद साहब जो है वो ये सामने आ रही है कि वेस्ट इंडीज जो है वो एक बार फिर से जो है वो क्वालिफाइंग राउंड खेलेगा वर्ल्ड कप 2027 का। इससे पहले भी उन्होंने जो 2023 था उसका भी वर्ल्ड कप का जो क्वालिफाइंग राउंड है वो खेला था, इवन वो उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। याद होगा आपको कि जिम्बाब्वे ने उनको बाहर किया था और बाद में जिम्बाब्वे खुद भी जो बाहर हो गई थी। तो एक बार फिर से जो वर्ल्ड कप 2027 आ गया, यानी कि 4 साल गुजर गए, लेकिन वेस्ट इंडीज की जो ओडीआई क्रिकेट है वो इस काबिल ना हो सकी कि वो डायरेक्टली वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर सके। इवन अफगानिस्तान जो है वर्ल्ड कप 2027 के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई कर गया है, बट वेस्ट इंडीज को दाऊद साहब दोबारा से क्वालिफिकेशन देखिए बिल्कुल, कल आयरलैंड और अफगानिस्तान का मैच था जिसमें राशिद खान ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की। एक टाइम पर लगा कि अफगानिस्तान के हाथ से चीजें निकल गई हैं। वैसे अफगानिस्तान के लिए अपने आप को 100% क्वालिफाई करने के लिए कल का मैच जीतना जरूरी था। ओवरऑल वैसे चांस उनका बन रहा था, लेकिन फिर वो समहाउ डिपेंड करते, इधर अगर मगर वाला चलता। लेकिन अगर कल का वो मैच जीत जाते तो सब चीजें उनके हक में हो जाती और वेस्ट इंडीज ऑफिशियली बाहर हो जाता। और हुआ यही कि राशिद खान ने बड़ी जबरदस्त कैमियो खेला, बैटिंग बड़ी अच्छी की, 36 रन बनाए, प्लस बॉलिंग में भी 3 खिलाड़ी आउट किए, प्लेयर ऑफ द मैच का भी अवार्ड लिया। पिछले मैच में भी जो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड था वो उनको मिल गया था। और इस तरह से हुआ यह कि अफगानिस्तान तो गो थ्रू कर गया, जो वर्ल्ड कप 2027 अफ्रीका में खेला जाएगा, डायरेक्ट चला गया। वेस्ट इंडीज कंसेक्टिव सेकंड वर्ल्ड कप ओडीआई वर्ल्ड कप का अब क्वालिफायर खेलने के लिए जाएगा। पिछले वर्ल्ड कप में तो ये थे भी नहीं, 2023 का वर्ल्ड कप तो ये खेले भी नहीं। और आप देखें कि वेस्ट इंडीज की लेजेसी कितनी रही है। वेस्ट इंडीज सबसे ज्यादा पहले वर्ल्ड कप की हाइप होती थी ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की, और अब ये टाइम आ गया कि एक बार फिर ऐसा हो सकता है कि शायद वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप ना खेल सके। अच्छा अब है क्या, फेब और मार्च में क्वालिफायर हैं आईसीसी के, जो आईसीसी ने अभी ऑफिशियली अनाउंस करना है। 10 टीमों ने खेलना है वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। अब वेस्ट इंडीज को वो खेलने के लिए जाना है। वेन्यू अभी तक आईसीसी ने अनाउंस नहीं किया कि कहां पे खेला जाएगा। लेकिन अली साहब इशू ये है कि उस जो 10 टीमें खेलेंगी वर्ल्ड कप की क्वालिफायर्स, उसमें से 4 टीमों को मौका मिलेगा मेन वर्ल्ड कप की 14 टीमों में आने का। लेकिन जो आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर का फाइनल जीतेगी, ट्रॉफी उठाएगी, असली मायनों में एक्चुअली में सिर्फ वो एक ही टीम वर्ल्ड कप के मेन राउंड में क्वालिफाई करेगी, जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर फेब मार्च का जीतेगी, फाइनल जीतेगी। अब जो फाइनल खेलेगी और जो 2 सेमीफाइनलिस्ट हारेंगी, यानी कि बकिया जो 3 टीमें होंगी, उनको तो सुपर सीरीज में जाना पड़ेगा, उन तीनों टीमों को। तो 4 टीमों में से 3 तो सुपर सीरीज खेलने आ जाएंगी, उनको 2-2 मैच मिलेंगे। जो एक खाली टॉप पे होगी उसको खाली 12 टीमों में आने का मौका मिलेगा। तो वेस्ट इंडीज को अगर वर्ल्ड कप में आना है सही मायनों में, तो उनको क्वालिफायर्स अब जीतना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी
30 सितंबर तक तारीख है। अच्छा, वेस्टइंडीज के 2 मैच और भी हैं जो कट ऑफ डेट है 30 सितंबर की, इंडिया के साथ उनके ओडीआईस हैं। लेकिन अब इशू ये आ गया कि अगर वो इंडिया को दोनों मैच हरा भी दें फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टिल वो टॉप 10 में नहीं आ सकेंगे। जो आपकी मेन आपकी रैंकिंग वाली टीम्स हैं, आपको बताया कि उसमें जो टॉप 8 में जिसमें पाकिस्तान और इंडिया बाकी टीम्स आती हैं, और फिर साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे क्योंकि क्वालिफाई करेंगे, अब इस वजह से वेस्ट इंडीज का कोई चांस नहीं है। खैर, इसके बाद जो हमारे पास जो अपडेट आ रही है वो आ रही है डेजर्ट वाइपर को लेकर। तो भाईजान कोई प्लेयर जो है वो इस बार डेजर्ट वाइपर ने पाकिस्तान का पिक नहीं किया। इससे पहले आपको याद होगा कि 2 प्लेयर जो है पाकिस्तान के डेजर्ट वाइपर में जो खेल रहे होते थे। दाऊद साहब, इस बार कोई भी नहीं है। देखिए, बिल्कुल पहले तो डेजर्ट वाइपर्स का चल रहा था कि शायद ये इस बार बाहर हो जाएंगे ILT20 से, उन्होंने कह भी दिया था, लेकिन फिर मामलात उनके तय पा गए और अब वो दोबारा से टीम में अपनी टीम उनकी इस ILT20 में खेलेगी। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि आज उन्होंने अपने प्लेयर्स रिटेन किए हैं, सारे रिटेन किए हैं, काफी नाम रिटेन किए हैं ओवरसीज सारे प्लेयर्स, लेकिन उसमें एक भी पाकिस्तानी रिटेन नहीं किया। और इतने बड़े बड़े पाकिस्तानी नाम थे, नसीम शाह थे, अच्छा किए थे बड़े फाइनल में, उस्मान तारिक थे, आजम वगैरह सारे इस टीम के साथ थे, तो उन्होंने भाई किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर को रिटेन नहीं किया। 4 बल्कि प्लेइंग 11 में खेल रहे थे, जो पिछले साल का एडिशन था, ट्रॉफी भी जीत गई। अब आई डोंट नो कि क्या वो UAE वाला जो इशू है पाकिस्तान का, एक वो इशू हो सकता है, क्योंकि अभी तो डेजर्ट वाइपर्स जब बाहर खेलने के लिए गई थी जो आपका ग्लोबल T20 लीग थी, उसमें तो शदाब इनकी कप्तानी कर रहे थे, लेकिन उसका इशू ये नहीं था क्योंकि वो UAE से बाहर थी। तो अभी चूंकि ये UAE के अंदर है तो थोड़ा सा आपको पता है कि पाकिस्तान को और UAE का ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं चल रहे, बहुत खराब चल रहे, जो इवन पाकिस्तान के लोग वहां पर रह रहे हैं उनके लिए भी बड़े मुश्किल आते हैं। जो बेचारे घर आए हुए हैं पीछे से पता चलता है कि उनका वीजा ही कैंसिल हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी ये भी डाउट है ILT20 की जो ये फ्रेंचाइज है डेजर्ट वाइपर्स के, पता नहीं अगर हम पाकिस्तानी प्लेयर्स को ले लें तो उनको वीजा भी शायद ना मिले, एक ये भी रीजन हो सकता है। लेकिन जो भी रीजन है, फिलहाल अभी ऑक्शन तो इसका होना है, वो एक चांस रहेगा पिक करने का, लेकिन फिलहाल रिटेन ना करना यही सबसे बड़ी हैरानी है, क्योंकि उस्मान तारिक जैसे प्लेयर्स जो फॉर्म में भी चल रहे हैं, इंग्लैंड में इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, 100 में जो आपका T20 ब्लास्ट था वहां इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, ILT20 का पिछला सीजन इतना शानदार रहा था, और UAE की कंडीशन में उनको ड्रॉप करना ये तो हैरान कौन है। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है बांग्लादेश और इंडिया के हवाले से। तो अगले महीने जो है वो इंडिया ने एक व्हाइट बॉल की जो सीरीज है वो खेलने के लिए जो बांग्लादेश जाना है, जहां पर 3 T20 और 3 ODIs जो है वो शेड्यूल है। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि वो सीरीज स्टिल जो है डाउटफुल है। अभी तक जो है उसके हवाले से कोई क्लैरिटी जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसने अपनी इंडियन टीम को, BCCI को नहीं दी है कि भाई आप स्मूथली जो है बांग्लादेश ट्रैवल कर सकते हैं। देखिए, इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात लग रहा है कि उतने भी ठीक नहीं है जितने लग रहा है कि वो ठीक होने के लिए जा रहे हैं। उसका रीजन ये है कि अभी कुछ दिन पहले जो शेख हसीना उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रही हैं साबिक, और ऐसा लगा कि एकदम से बांग्लादेश में भी जो सेंटीमेंट्स हैं वो दोबारा से उभरने लगे और बांग्लादेश में भी दोबारा से गुस्सा आने लग गया, और फिर से उन्होंने भी कहा कि भाई ये इंडिया काम तो ठीक नहीं कर रहा और हमारे जो से ताल्लुकात तब तक ठीक नहीं होंगे जब तक शेख हसीना को हमारे वाले नहीं करेंगे। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड साथ साथ BCCI के साथ भी बात कर रहा है, और उनके जो स्पोर्ट्स एंड यूथ मिनिस्टर हैं वो ये बात भी कर रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया और जो बांग्लादेश की सीरीज है वो हो जाए। लेकिन ऐसे लग रहा है कि जो पॉलिटिकली मामलात हैं वो स्टिल अभी तक बांग्लादेश और इंडिया के स्टेबल नहीं है, और जब तक पॉलिटिकली स्टेबल नहीं रहेंगे तो आप जो भी कह लो, इनकी आपस में स्पोर्ट्स जो क्रिकेट है और इंडिया का टूर ऑफ बांग्लादेश है वो अभी तक स्टिल डाउट में रहेगा। प्लस बांग्लादेश ने एशिया कप भी होस्ट करना है 2027 का, वो भी फिर चीजें खराब हो सकेंगी, क्योंकि अगर इंडिया नहीं आएगा तो फिर ऐसा नहीं होगा कि बांग्लादेश होस्ट कर पाए, और फिर यही होगा कि पूरा एशिया कप कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आधे मैचेस बांग्लादेश में करा लिए जाएं और आधे किसी न्यूट्रल वेन्यू को दे दिए जाएं। तो चीजें ऐसे लग रहा है कि बांग्लादेश के लिए इतनी अच्छी नहीं चल रही हैं। प्लस अभी इंडिया भी इस पर खामोश है। BCCI तो चाहता है कि वो दौरा करे, लेकिन अभी गवर्नमेंट है वो इस पर सारे मामला देख रही है, क्योंकि उनको ये भी लग रहा है कि बांग्लादेश में जो एंटी इंडिया वो सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा हैं, और अगर ये सेंटिमेंट्स रहेंगे तो फिर इंडियन टीम अगर टूर करती है बांग्लादेश का तो सिक्योरिटी थ्रेट रहेगी उनको। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। तो भाईजान, ऑस्ट्रेलिया के एक जो साबिक खिलाड़ी हैं वो पुर्तगाल के दाऊद साहब कैप्टन बन चुके हैं। कौन है जी ये? देखिए, मोइसेस हेनरिक्स, जिनके हवाले से हम आपको लगातार बता रहे थे कि बिग बैश के एक लेजेंड खिलाड़ी हैं। चलो, ऑस्ट्रेलिया के लिए तो खास उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन अगर आप बिग बैश में देखते हो तो बहुत बड़े नाम रहे हैं और बिग बैश में बहुत रन बनाए हैं। ऑफिशियली तौर पर अभी 1 महीना पहले उन्होंने अपनी बिग बैश फ्रेंचाइज से भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था, और ऑस्ट्रेलिया को तो उन्होंने खैर छोड़ ही दिया था, और वो पुर्तगाल के लिए भी अहल हो गए थे, और वो पुर्तगाल शिफ्ट हो रहे थे, और उन्हीं की तरफ से उन्होंने खेलना था। तो कह रहे थे कि मैं इनको जो है, मेरा मेन मिशन ये है कि वर्ल्ड कप जो आपका 2028 है T20 उसके लिए मैं इनको क्वालिफाई करवाना चाहता हूं। बिल्कुल, और मोइसेस हेनरिक्स को ऑफर भी थी पुर्तगाल की कैप्टनसी, और अब आज उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया, और अब वो पुर्तगाल के नए कप्तान बन चुके हैं, जो ये ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं। प्लस जो फिनलैंड में T20 वर्ल्ड कप 2028 के जो क्वालिफायर्स खेले जाएंगे अभी,
तो अब उसमें ये पुर्तगाल की कप्तानी करेंगे और उनका अल्टीमेट गोल यही है कि टीम को क्वालिफाई करवाया जाए। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है कुशाल मेंडिस और निसांका के हवाले से। तो कुशाल मेंडिस और जो निसांका है वो जो श्रीलंका और इंडिया के दरमियान टेस्ट सीरीज का जो आगाज होना है, जो पहला टेस्ट मैच है, इससे दाऊद साहब वो बाहर हो चुके हैं। 15 अगस्त से जो है वो आपको पता है कि इंडिया और श्रीलंका के दरमियान टेस्ट सीरीज का आगाज हो रहा है। देखिए इस सीरीज का नाम अगर इंजरी सीरीज रख दिया जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कभी बुमराह इंजर्ड हो जाती हैं, कभी शुभमन गिल इंजर्ड हो जाते हैं, फिर फिट होते हैं, फिर एक और इनके बैटर थे इंडिया के वो अनफिट हो गए, फिर सरफराज खान को टीम में एंट्री मिल गई, साई सुदर्शन इंडिया के जो थे वो अनफिट हो गए। तो काफी प्लेयर्स अभी सीरीज शुरू होने से पहले ही हर दूसरा प्लेयर जो अनफिट हो रहा है। लेकिन श्रीलंका के लिए बिग ब्लो है, क्योंकि सबसे बड़े नाम श्रीलंका की जो टीम है, चाहे आप वाइट बॉल की बात करें, रेड बॉल में भी चलो ठीक है उतने नहीं, लेकिन काफी इन दोनों की खिदमात रहती है। लेकिन वाइट बॉल में तो सबसे बड़े दाम है दोनों ही है श्रीलंका के, एक है कुशाल मेंडिस और दूसरे निसांका। तो ये दोनों ही अनफिट हो गए और पहले टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। ये काफी बुरी खबर है श्रीलंका के लिए। 18 साल गुजर गए हैं, श्रीलंका ने इंडिया को टेस्ट में नहीं हराया, लेकिन ऐसे लग रहा है कि ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंडिया भी स्ट्रगल करता है अगेंस्ट स्पिन। अगर अच्छी और प्रॉपर स्पिन विकेट बनाई जाए और श्रीलंका के स्पिनर पकड़ना चाहें तो इंडिया को पकड़ सकते हैं। वैसे भी गौतम गंभीर ऐसे चैलेंजेस एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो इंडिया नहीं हारा होता वो हरवा देते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज के बार शो आपका वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिएगा।